नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए ले चलते हैं आपको खबर की ओर। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं द अमर टाइम न्यूज पर। इस वक्त मसूधा अयोध्या की खबर। 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। 15 दिवसीय कौशल सुधार प्रशिक्षण का कार्यक्रम जनपद अयोध्या के ब्लॉक मसूधा के अंतर्गत ग्राम सभा मानापुर गांव में आयोजित हुआ था, जिसमें 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के अचार बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं को अचार, मुरब्बा, केला, नींबू, आम आदि का अचार बनाने सहित अन्य मिक्स अचार बनाने एवं अन्य चीजों को बनाने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षित लोगों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया। ट्रेनर वंदना ने कहा कि प्रशिक्षण में शामिल होकर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी महिलाओं को अचार, मुरब्बा बनाने सहित अन्य छोटे व्यवसायों को बढ़ाने के लिए लोन सुविधा भी उपलब्ध कराने की बात कही, जिससे कि बेरोजगार लोग भी घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। समापन के दौरान प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर ट्रेनर वंदना द्वारा बताया गया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मंडलीय खादी ग्राम उद्योग प्रशिक्षण केंद्र बहराइच को कि इन महिलाओं की ज़रूरत समझे और इनको प्रशिक्षण का मौका दिए। यहाँ पर जो 15 दिवसीय प्रशिक्षण चला उसमें इन लोगों को 25 महिलाओं ने प्रतिभाग किया। 25 महिलाओं द्वारा विशेष तौर पर रुचि ली गई और ये लोग 15 दिन में लहसुन का अचार, मिर्चे का अचार, मशरूम का अचार है, जिमीकंद का अचार है और आंवले का अचार है, आंवले का मुरब्बा है और बेल के मुरब्बे लोग बनाना सीखी। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ये लोग सीख करके अब ये इस स्तर पर आ चुकी हैं इन 15 दिनों के प्रशिक्षण में कि ये अपना व्यवसाय स्थापित करेंगी और आने वाले समय में निश्चित ही ये अच्छा लाभ कमाएंगी। और समाज को, आज हमारा समाज इस चीज़ से बहुत पीड़ित है कि उसे शुद्ध चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। इनके द्वारा जो भी अचार तैयार किए जाएंगे वो सब लगभग इनके खेतों में ही तैयार होंगे, चाहे वो हम रॉ मटेरियल में मूली की बात करें या मशरूम की बात करें या मिर्चे की बात करें या उसमें पड़ने वाले मसाले की बात करें, तो ये सब उद्यमी किसान हैं। ये सब अपने खेतों में तैयार करेंगी और शुद्ध तौर पर ये अपनी चीज़ों को बाज़ार में बेचेंगी, जिसे आप कह सकते हैं कि ये प्योर जैविक है। इसके बाद इसकी जो मूल्य निर्धारित करेंगी ये लोग इस तरह से रहेगा कि जिसे अमीर गरीब दोनों तरह के व्यक्ति खरीद सकें, इनका नुकसान भी ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो देखी गई है वो ये है कि इसमें किसी भी तरह के एसिड का प्रयोग नहीं किया गया है। जिन चीज़ों में हमें लोग एसिड का प्रयोग करते हैं उसमें हम लोगों ने गन्ने के सिरका का प्रयोग किया है, नींबू के रस का प्रयोग किया है। ये पूरी तरह से शुद्ध अचार है, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। इसमें हम लोग जो हल्दी का प्रयोग करते हैं वो बाज़ार से पिसी हुई हल्दी नहीं लाए हैं। हल्दी की गांठ हम लोगों ने खरीदी है, उसको खुद यहीं पर पीसा है और उससे हम लोग अचार तैयार किए हैं। मैम, ये जो प्रशिक्षण दिया गया 15 दिवसीय, इसमें कितने प्रकार के अचार बनाए गए और अचारों का क्या नाम है? इनमें मूली का अचार है, नींबू का अचार है, गन्ने का सिरका तैयार किया गया है, जिमीकंद है, मशरूम है और बेल है, आंवला है। इन सब तरह के अचार तैयार किए गए हैं। सर्टिफिकेट का वितरण होगा या नहीं? सर्टिफिकेट का वितरण होगा। प्रशिक्षण पूरा होने के तुरंत बाद सर्टिफिकेट वितरित किया जाता है। जो प्रशिक्षण देने के बाद में जो महिलाएं अचार बनाती हैं, अगर जी, कुछ टाइम के बाद रुक जाती हैं, इसका क्या है? हाँ, इसमें एक सबसे अच्छी व्यवस्था इन महिलाओं ने ये की है। 15 दिवसीय प्रशिक्षण में इनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, प्रतिदिन प्रति सदस्य 100 रुपये का, जो कि एक लाभार्थी को 1500 रुपये मिलता है। तो इन महिलाओं ने ये निर्धारित किया है कि हम उस पैसे को कहीं और ना लगा करके उसी से हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। और ये सबने जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सब इसके लिए वचनबद्ध हैं, आपस में स्वयं से ही, ना कि किसी के दबाव में या बिना रुचि के। और ये लोग उसी पैसे से अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे। ऐसे में इन्हें किसी से कर्ज लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खादी ग्राम उद्योग की ये मुहिम इन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। जीपी के तहत जाएंगे तो इनको करीब 35% सब्सिडी मिलेगी और 5% इनको अपनी मार्जिन मनी लगानी रहेगी, 60% इनको लोन मिल जाएगा। इस उद्योग को करने के लिए शुरुआत में ये लोग इतने बड़े पैसे पर अभी नहीं जाना चाह रहे हैं और ये लोग जो इनको मानदेय मिलेगा उस मानदेय के तहत ये लोग इस काम को करना चाह रहे हैं, जो कि 37,500 रुपये खादी ग्रामोद्योग की तरह से सभी महिलाओं को मिला करके इनको दिया जाएगा। तो ये लोग उस 37,500 रुपये की रूपरेखा तैयार कर ली हैं कि हम कच्चा माल क्या क्या खरीदेंगे, डिब्बे कहाँ से खरीदेंगे,
और लगभग हमने जो देखा कि उस 37,000 रुपये में ये लोग बड़े अच्छे से अपना बिजनेस छोटे स्तर पर शुरू कर सकती हैं, तो ये उसी से भी अपनी शुरुआत करेंगी। इस खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की वो सभी महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं जो 18 से 45 साल हैं। उन्हें थोड़ा सा शिक्षित होना चाहिए और रुचि ले रही हूँ, ऐसा नहीं कि वो भीड़ का हिस्सा है तो उन्हें हम ले लिए। उन्हें इस काम में रुचि होनी चाहिए, जिस गतिविधि की ट्रेनिंग कराई जा रही है तब उनको लिया जाता है। और इसके लिए खादी ग्राम उद्योग की तरफ से पहले बेसलाइन सर्वे कराया जाता है कि इच्छुक महिलाएं ही इस प्रशिक्षण का हिस्सा बन पाएं, जिससे कि प्रशिक्षण पूरी तरह से उपयोगी रहे। ये बीकापुर, हरिंगटनगंज, मसौधा और मवई। मसौधा में अगरबत्ती की ट्रेनिंग हुई थी और सिलाई की ट्रेनिंग हुई थी। यहाँ पर अचार की हो रही है और एक ट्रेनिंग हमारी हरिंगटनगंज में हुई थी। वंदना सिंह। मैं मास्टर ट्रेनर हूँ इस प्रशिक्षण में। मैं खादी ग्राम उद्योग की तरफ से ट्रेनर हूँ। 15 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, क्या कहना चाहोगे हमारे प्रशिक्षण दे रहे हैं? देखिए, प्रशिक्षण दे रहे साथी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उनका प्रशिक्षण लगभग पूर्ण हो रहा है और प्रशिक्षण ले रहे हमारी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस प्रशिक्षण को लेने के उपरांत मेरा एक ही संदेश है कि ये सभी बहनें अपने स्वरोजगार पर उतरें, आत्मनिर्भर बनें और आगे बढ़ें, अपना विकास करें, खुद का विकास करें, समाज में अपना एक अहम रोल अदा करते हुए परिवार को विकास की ओर ले जाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। भैया जी आपको भी मेरा नमस्ते और हमारी सबीना दीदी और वंदना दीदी को भी मेरा नमस्ते। उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो ये ग्राम पंचायत मानापुर में प्रशिक्षण चल रहा है, अचार की ट्रेनिंग दी जा रही है, उस पर सबसे ज़्यादा सबीना दीदी का ही हाथ है। इन्होंने ही हमें सपोर्ट किया है, ठीक ना। और मेरा नाम आरती कुमारी है। मैं ग्राम पंचायत मानापुर से हूँ, विकास खंड मसौधा ब्लॉक से हूँ और मेरे समूह का नाम जय हनुमान महिला स्वयं सहायता समूह है, उसमें कि मैं अध्यक्ष भी हूँ। जो आपने प्रशिक्षण लिया 15 दिवसीय, कैसा प्रशिक्षण लिया? सबसे पहले तो हमारी तरफ से सभी दीदियों को नमस्ते। मेरा नाम सोनी है और मैं यहाँ मानापुर ग्राम पंचायत में हनुमान महिला सज्जी से जुड़ी हुई हूँ। और जो ये प्रशिक्षण अचार का दिया जा रहा है, ये प्रशिक्षण हम लोग अच्छी तरीके से सीख भी लिए हैं और प्लस महिलाओं को 1500 रुपया खादी ग्राम उद्योग से जो मिलेगा वो कहीं हम अन्य खर्चा नहीं करेंगे, उसको यही अचार के कार्य में हम लगाएंगे। जब तक आप देखते रहें द अमर टाइम्स न्यूज, हम मिलते हैं दूसरी खबर में। तब तक के लिए धन्यवाद।